जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। आप लोग के लिए मैथ मस्ती बुक, जो कि विपिन यादव का आप लोग जानते होंगे मैथ मस्ती बुक, उसी का त्रिकोणमिति चैप्टर का ट्रिगोनमेट्रिक चैप्टर का आप लोग को इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को हम करवा चुके थे। आज की क्लास में आप लोग को हम 11 नंबर प्रश्न से करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको एक एक प्रश्न का सलूशन यहाँ पे आपको हम करके बताने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं, जो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मैथ मस्ती बुक का सलूशन आपको मिलने वाला है। साथ में आप लोग को अभी BSSC का क्लास और बिहार दरोगा का भी क्लास आप लोग का स्टार्ट कर दिया गया है, मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस सभी विषय का। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। चलिए 10वें प्रश्न तक आप लोग को हम बता चुके थे। अगर आप वो पार्ट नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न से हम आपको बताने वाले हैं। प्रश्न संख्या 11, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थीटा का मान निकालेंगे और तब कहा गया इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो एडवांस मैथ है तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर आप पढ़े होंगे 10वीं क्लास में भी तो आपको पता होगा tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो tan से tan खत्म हो जाता है, बच जाएगा आपको 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या बैठाना है, यहाँ पे 45 डिग्री बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 8 साइन 45 डिग्री प्लस 5 कोस 45 डिग्री और बट्टा हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन क्यू 45 डिग्री माइनस 2 कोस क्यू 45 डिग्री और प्लस 7 कोस थीटा, थीटा की जगह 45 डिग्री। अब सभी जगह क्या करना है, 45 डिग्री का मान रख देना है। तो 8 और साइन 45 का मान होता है कितना, 1/√2। ठीक है, प्लस 5 कोस 45, तो कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। या का चिन्ह है यहाँ पे, या का नहीं, बराबर का चिन्ह होगा। और यहाँ पे साइन क्यू 45 डिग्री, क्यू दिया है, हाँ क्यू दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे साइन 45 का मान 1/√2 इसका होल क्यू माइनस 2 कोस 45 का क्यू, तो कोस 45 का भी मान उतना ही होता है 1/√2 का होल क्यू प्लस 7 और कोस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ से देखिए 8 से गुना होगा तो 8/√2 प्लस 5 से गुना होगा तो 5/√2। अब नीचे आ जाइए, ये क्यू होगा तो √2 गुने √2, यहाँ पे देखिए √2 गुने √2 तो √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है और एगो रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्यू का मतलब 2 और रूट में 2 आ जाएगा, तो 1/2 माइनस यहाँ फिर हो जाएगा 2 और गुना का चिन्ह है यानी 1/2 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपको प्लस 7/√2। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सभी को जोड़ घटाव कर देते हैं। सभी का जोड़ घटाव, इतना कम जगह में तो बनेगा भी नहीं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आगे पेज में हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए 8 और रूट, इस पूरा ऊपर वाला का लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर वाला काम कर हैं √2, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा 13। ठीक है, और नीचे में बच गया √2 और यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, तो इसमें देखिए 2 है, तो पहले हम लोग इसको लघुत्तम इसमें भी ले लेते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पे 2√2, तो इसके ऊपर एक ही है तो एक वैसे ही रहेगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 को 1 से गुना हुआ था तो इसीलिए ये 2 वैसे ही रहेगा और ये √7 को हो जाएगा कितना से, ये √2 तो ये हो जाएगा आपका 14। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उठा के पटक दीजिए। इसका हो जाएगा आपको, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 13/√2। ऊपर वाला वैसे ही लिखा था, नीचे वाला को देखिए उठा के पटक देते हैं, ये ऊपर चल जाएगा 2 और √2। और यहाँ पे देखिए 14 और 1 15, 15 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 13। ठीक है, 13 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 से 13 ख़त्म, √2 से √2 ख़त्म, बच गया 2 आंसर। ठीक है, आ गया आपका आंसर कितना, √2 डायरेक्ट। तो ऑप्शन देखिए 2 दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, पहले क्या किए, थीटा का मान निकालिए और थीटा का मान आ गया 45, तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ 45 रख दिए, सबका मान आया, सबका मान बैठा के बट्टा पर का जोड़ घटाव कर दिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो को रोक के आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और जहाँ पे समझने में दिक्कत हो वहाँ पे फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग साफ़ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो साफ़ कर देते हैं, या आप लोग वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, दिया गया है 2 sin x/2 = 1। तो इसका मान निकालना है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं 12 नंबर प्रश्न, इसका ब्लैक से अलग कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए, दिया हुआ है 2 sin x/2 = 1। तो देखिए इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में सटाएंगे, इधर भाग में चल जाएगा, sin x/2 = 1/2। ठीक है, तो अब 1/2 कितना डिग्री का मान होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपको मान याद होना चाहिए त्रिकोणमिति में। तो हम लोग जानते हैं sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन से साइन खत्म, बच गया x/2 बराबर इधर 30 डिग्री। 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में 30 डिग्री गुने 2, 30 दूनी 60, यानी कि 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे आप लोग बड़ी आसानी से। तो आगे का प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए, और आप लोग पहले बुक में बनाइए। ठीक है, बुक लेना है तो आप लोग को हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप लोग ले सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि आपका प्रश्न दिया हुआ है और कहा गया है इसमें, यानी कि sin स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए का मान निकालें। देखिए साइन का दोस्त कौन है, यानी कि भाई कोस, और कोट का टेन। तो इस तरह से आपको पहले सोचना पड़ेगा, जो इस दोनों में मान किसका बराबर होता है, साइन और कोस दोनों में कितना डिग्री का मान बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, जो 13 नंबर प्रश्न है ये आपका, एक की जगह अगर हम 45 डिग्री रख दे, जब भी मान बराबर की बात आए तो 45 डिग्री, टेन और कोट में भी 45 का मान एक ही एक होता है, और साइन और कोस में भी 1/√2 होता है, तो 45 इसीलिए हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 45 डिग्री साइन, देखिए साइन 45 डिग्री ये स्क्वायर है, इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से है। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, इसका होल स्क्वायर। कोट 45 का मान होता है 1, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 का कोस 45 का भी होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, टेन 45 का होता है 1। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, गुना में 1 था तो 1 का कोई वैल्यू ही नहीं, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। इधर भी 1 से गुना होगा वही, इधर भी हो जाएगा 1/2। लघुत्तम ले लीजिए 2 और 1 प्लस 1 बराबर 2/2, काट के आ जाएगा 1 आंसर। आपका आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि ये प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा। दिया गया कोस स्क्वायर थीटा बट्टा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और कहा गया थीटा का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है, थीटा के मान 0 से लेके 60 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस सोचना पड़ेगा, जो हमको यानी कि कितना डिग्री का मान जो है दोनों में बराबर आता होगा। ठीक है, तो कोस और कोट, तो कोस साइड 30, इस तरह से आप 3 लाना है हमको, बराबर कर कितना लाना है 3 लाना है। तो यहाँ पे आपको बाय ऑप्शन 30 डिग्री तो होगा नहीं, तो 60 पर चेक कर लेते हैं बी नंबर ऑप्शन के हिसाब से, या 30 पर भी हम लोग चेक कर सकते थे, लेकिन हम पहले 60 पर ही चेक करते हैं क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। हमको पता है 60 डिग्री पे आ जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 60 डिग्री रख देंगे, कोट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर ये 3 तो हमको लाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर बट्टा कोट 60 डिग्री का मान होता है कितना, तो कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस कोस यहाँ पे 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपको ऊपर में हो जाएगा 1/4 और नीचे में आ जाएगा 1/3 क्योंकि रूट का स्क्वायर से ख़त्म 1/4, तो ये आपको निकल जाएगा ऊपर में 1/4 और नीचे में हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको निकल जाएगा यहाँ पे 1/4 वैसे ही रहेगा, ये उलट जाएगा, 4 12 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 आ गया। इसका मतलब थीटा कितना मान होगा 60 डिग्री पे ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न थोड़ा सा आसान था। आगे का प्रश्न देखिए, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए 15वां प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि तो 15वें प्रश्न में आपको यहाँ पे दिया है सेक एक्स इंटू सेक वाई 10x इंटू 10y का होल स्क्वायर माइनस सेक एक्स इंटू 10y सेक एक्स इंटू 10y का होल स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं जो सेक कितना डिग्री का मान ले, मान आपको सोचना पड़ेगा, जो यानी कि आपको क्या आ जाए सेक एक्स और वाई दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर है y का, x और y बराबर है और ये बराबर हम कितना डिग्री ले लेते हैं 45 डिग्री। अधिकांश प्रश्न में आप कोशिश करिएगा 45 डिग्री पर पहले चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेक x, तो यहाँ पे हम x के जगह क्या करते हैं 45 डिग्री लिखते हैं, इंटू सेक y का भी वैल्यू 45 डिग्री है, इसीलिए कहें 45 रखे हैं और दोनों बराबर है 10 45 डिग्री, और उसके बाद फिर इंटू 10 45 डिग्री, और इसका कहा गया है होल स्क्वायर, क्या कहा गया है होल स्क्वायर माइनस फिर सेक वाला में सेक 45 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर। देखिए सेक 45 और सेक 45, तो इसका मान सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 45 डिग्री का मान √2 प्लस 10 45 डिग्री का मान 1, 10 45 डिग्री का मान 1, इस पूरा का होल स्क्वायर माइनस फिर इधर आ जाइए सेक 45 डिग्री का मान √2 और 10 45 डिग्री का मान 1, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का चिन्ह, फिर 10 45 डिग्री, तो यहाँ पे 10 45 डिग्री का मान 1
और सेक 45 डिग्री का मान रूट में 2 इसका होल स्क्वायर। ऊपर में हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए रूट में 2 को गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह, फिर क्या है यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और इस पूरा का होल स्क्वायर माइनस फिर रूट में 2 और प्लस रूट में 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा 2 और रूट में 2 का होल स्क्वायर। देखिए 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कुछ नहीं किए, बस दोनों को बराबर करके मान बराबर कर दिए, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बराबर 2, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बट्टा 3 का मान क्या होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर बी से बड़ा अल्फा, अल्फा से यानी कि बड़ा 90 डिग्री। तो आपको देखिए यहाँ पे एक कंडीशन हिसाब से भी हम लोग बैठा सकते हैं, जो कितना मान रखे जो साइन अल्फा और कोस बीटा बराबर 2 हो जाए। तो अगर हम अल्फ़ा का मान 90 डिग्री रख दे और बीटा का मान 0 डिग्री रख दे, 0 नहीं आपको यानी कि 30 60 हाँ 0 डिग्री ठीक रहेगा, तब नहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका दिया हुआ है हमको क्वेश्चन के अनुसार साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बराबर 2। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो जोड़ के हो जाएगा 2। तो 2 हमको बराबर में दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में। तो इससे हमको पता चल गया अल्फ़ा का मान 90 डिग्री रखना है, बीटा का मान 0 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं, नीचे में दिया हुआ है हमको साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टा में 3। तो इसको बनाने के लिए डायरेक्ट मान बैठाइए, साइन 2 अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस बीटा का मान 0 बट्टा में 3, काट दीजिए 3 से 30 आ जाएगा, 30 आएगा और 30 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन में 60 डिग्री क्योंकि दिया नहीं है, तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है, अल्फ़ा का मान 90 दिया हुआ है ना, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। नहीं तो यहाँ पे काटिए नहीं, इसको काटेंगे नहीं और डायरेक्ट यहीं से आंसर निकल जाएगा। साइन इसको हटा दीजिए, ये साइड पे आना ही नहीं है, साइन 90 दूनी 180 डिग्री बट्टा में 3, तो 180 डिग्री को हम लोग क्या कह सकते हैं 180 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा अब बट्टा में कितना 3, क्योंकि अल्फ़ा का मान 90 डिग्री और ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, यहाँ पे साइन के रूप में ही आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको 180 और ये इतना, तो इसको काटेंगे 180 अल्फ़ा का मान, इसको काट ही दीजिए, नहीं तो साइन 60 डिग्री आ रहा है, तो साइन 60 डिग्री को हम लोग अल्फ़ा के रूप में लिखना है, तो अल्फ़ा 90 डिग्री है, तो 90 30 2 अल्फ़ा, यहाँ पे ऑप्शन आपका अल्फ़ा का मान कितना लिए थे हम लोग 90 लिए थे ना, 90 लिए थे, 2 अल्फ़ा आ रहा था बट्टा में 3, 2 अल्फ़ा बट्टा में 3, 30 30 दूनी 60, उस हिसाब से देखिए आपका ये ऑप्शन हो रहा है। नहीं तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आपके बुक में यहाँ पे कितना आंसर दिया हुआ है, आंसर आपको साइन 60 डिग्री आएगा, ठीक है। इसको पाई अगर अल्फ़ा के रूप में लिखते हैं तो 90 बट्टा ये इस रूप में नहीं होगा ये, ठीक है।
तो इसको देखना पड़ेगा जो कितना ऑप्शन आप लोग का आंसर बुक में दिया हुआ है उसी हिसाब से ये हो जाएगा। 30 डिग्री तो होगा नहीं, यहाँ पे 34 18 3 दूनी 6 60। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 30 दूनी 60 और 60/3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 20 डिग्री। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। और 20 डिग्री देखिए यहाँ पे कोनो है तो 20 आपका साइन के रूप में ही होना चाहिए। 20 या 60 ना, हाँ चलिए ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न आगे आंसर इसका। 17 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, थोड़ा लंबा प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है आपको साइन के पावर कोस के पावर 4 अल्फा बट्टा कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो देखिए जब भी इस टाइप के है और यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान क्या करेंगे, 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 का मान एक ही होता है, तो इसीलिए 45 डिग्री। अब देखिए स्क्वायर से 2 कट जाएगा, पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो 2 बच गए। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काट दिए तो बच गया अब कितना, ऊपर में बच गया कोस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा, तो प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा था, नहीं कटेगा ये, ठीक है, ये कटेगा नहीं क्योंकि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। तो इसको डायरेक्टे बैठा दीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे कोस के पावर 4 बीटा बट्टा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन का पावर 4 बीटा बट्टा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो बीटा का वही मान 45 डिग्री, कोस पावर 4 45 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 45 डिग्री, अल्फ़ा का मान भी 45, साइन का पावर 4 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्क्वायर से कट जाएगा, 2 बचेगा, अब तो कटेगा, तो अब कितना बच गया, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर, और साइन का भी होता है 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1/2। लघुत्तम लीजिएगा 2/2 कटेगा तो 1 आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें भी बोले हैं आपको, जब दो चीज़ का टाइप आए थीटा बराबर हमेशा 45 डिग्री मान लीजिए, कितना 45 डिग्री। तो आप मान बैठा दीजिए सभी का, 1 + tan 45 डिग्री और प्लस सेक 45 डिग्री, ठीक है। और इधर आपको बच गया 1 + कोट 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री, ठीक है। तो 1 + tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। और इधर भी हो जाएगा 1 + कोट 45 का मान 1, माइनस है तो माइनस दीजिए, और कोसेक 45 का मान होता है √2। तो 1 और 1 जुटेगा 2 और √2, और यहाँ इंटू है और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 2 √2, इधर आ जाएगा आपको 2 - √2। तो ये देखिए a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तो स्क्वायर से रूट खत्म, 2 दूनी 4 और माइनस ये बच गया 2, 4 में से 2 घटाइएगा 2 आंसर आपका बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का आपका 19 नंबर भी है,
19 नंबर में भी कुछ नहीं, थीटा बराबर 45 डिग्री मान लीजिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, थीटा बराबर कितना लेना है, 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हमको निकाल लेना है सेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री। फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा आपका कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। इधर हो जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो सभी का मान बैठा दीजिए। सेक 45 का मान होता है रूट में 2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद फिर इधर कोस सेक 45 का मान होता है रूट में 2 और माइनस साइन 45 का मान हो यहाँ पे 1/√2। ठीक है, इधर टेन 45 का मान 1, कोट 45 का भी मान 1। तो देखिए √2 को √2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस में बच गया 1/√2 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस 1/√2 और इधर हो जाएगा 2 बच जाएगा गुना में। तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1/√2 गुने 1/√2 और यहाँ बच जाएगा ऊपर में आप इस साइड में 2। तो √2 क्या हो जाएगा 1/2 और गुने में 2, 2 से 2 खत्म, बच जाएगा 1 आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस थीटा की जगह 45 डिग्री बैठा दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। वैसे ही आपको 20वां प्रश्न भी सेम टू सेम इसी टाइप का है। आपको इसमें भी थीटा बराबर 45 डिग्री ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस 10-10 प्रश्न ही आपको करवाते हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना बने, और आपको उम्मीद करते हैं आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाता होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग सूत्र याद अगर किए होंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको इस चैनल पे BSSC का वैकेंसी जो आया है उसका भी प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है। मैथ का, रीजनिंग का, GK का और GS का, सभी विषय का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। साथ में आप लोग को इस बुक का, मैथ मस्ती बुक का तो क्लास चल ही रहा है, और बिहार दरोगा का भी जो वैकेंसी आया है उसका भी आपको अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।